हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं हूँ सिया, आपकी स्टोरी टेलर। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में सिया सोल। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी अनकहे जज्बात। तो आते हैं सीन पर। लास्ट सीन में जो भी हमने देखा था वो आप स्टोरी में जाके सुन लीजिए। हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ सीन पर। यहाँ मीटिंग डिसमिस हो जाती है। अनायरा के ऊपर जो सारे चार्जेस थे वो भी क्लियर हो जाते हैं और सेबी की तरफ से भी सब क्लियर हो जाता है। यहाँ धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम से सारे एम्प्लॉयज़ बाहर जाने लगते हैं। अनायरा और महक भी रूम से बाहर निकलते हैं। अनायरा के चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में हर्ट और डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। तभी महक सॉफ्टली उसके पीछे चलते हुए बोलती है, मुझे लगा नहीं था दिशा तेरे साथ ऐसा करेगी। हमने उसे कभी अपने से अलग सोचा ही नहीं था। अनायरा अपना दिल का दर्द छुपाते हुए एक हामी सी भरती है और एक लम्हा रुकती है। फिर बोलती है, मैंने उसे अपना दोस्त समझा था पर। और ये दोनों कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। ये दोनों ऑफिस के कॉरिडोर में खड़े हुए थे। ऑफिस का कॉरिडोर सुनसान था। तभी महक उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, आई नो तू शांत क्यों है, तुझे हर्ट हुआ है ना। अनारा उसकी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती, सिर्फ दूसरी तरफ देख कर चलने लगती है। महक लाइटली टोंटिंग, ओए केविन तो उस तरफ है ना मैडम। और केविन की तरफ इशारा करते हुए अनाया थोड़ा थक कर मुस्कुराते हुए बोलती है, पता है मुझे, आ रही हूँ। और यहाँ केविन में आरविका अपनी चेयर पर बैठे हुए वर्क कर रही थी। तभी उसकी केविन पे नॉक होता है और पीहू अंदर आती है। सर योर लंच। आरविका उसकी तरफ देखती है और बोलती है, प्लेस इट ऑन द टेबल। यहाँ पीहू उसका लंच टेबल पर रखती है और जाने लगती है। तभी आरविका बोलती है, पीहू। पीहू टर्न करती है और बोलती है, यस सर। आरविका बोलती है, कॉल राघव। यहाँ पीहू हाँ बोलती है, ओके, और वहाँ से चली जाती है। आरविका अपना वर्क करने लगती है। यहाँ राघव अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहा होता है। तभी उसका केबिन पे नॉक होता है। राघव बोलता है, कम इन। अनायरा अंदर आती है। राघव उसे देखकर खुद को स्ट्रेट करता है और एक स्माइलिंग फेस से बोलता है, ओह मिस अनायरा, प्लीज़ बैठिए। अनायरा बोलती है बैठते हुए, बाय द वे सर, थैंक यू, आपकी वजह से मैं बेगुनाह साबित हुई, लेकिन एक सवाल है मेरा। राघव यहाँ अपने हैंड फोल्ड्स करता है और क्यूरियसली बोलता है, पूछिए। अनायरा बोलती है, जब आपको पता था मुझे चिप मिली है तो जब मैंने आपको दी थी तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं, आपको मुझ पर शक था। यहाँ राघव थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है, मुझे पता था तुम्हारे पास चिप है और मैंने वो चिप आरविका को दे दी थी, लेकिन चिप के अंदर क्या था मुझे नहीं पता था, मैंने उसे नहीं देखा और फाइल्स की असली डिटेल्स मुझे सिर्फ 1 घंटे पहले ही पता चली थी। अनायरा थोड़ी हर्ट एक्सप्रेशन के साथ बोलती, तो आपको मुझ पर शक था। यहाँ राघव स्ट्रेट एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, सिर्फ तुम पर ही था। अनायरा उसे तीखी नज़र से देखती है। राघव बोलता है, क्योंकि तुम परसों रात फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के बेसमेंट में थी और बिना इन्फॉर्म किए वहाँ फाइल्स चेक कर रही थी। अनायरा बोलती है, मैं सिर्फ प्रूफ ढूंढ रही थी। राघव बोलता है, आई नो, इसलिए तो शक और बढ़ गया। अनायरा फ्रस्ट्रेटेड, मतलब आरविका को भी तुम पर डाउट था, लेकिन वो जानती थी तुम इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकती। जब मैंने चिप दी तो वो क्लियर हो गई थी। और हाँ, हमारे पास सिर्फ सीसीटीवी क्लिप्स थी, इन्वेस्टिगेशन तो पूरी आरविका ने की थी। राहुल का कन्फेशन भी उसने ही करवाया था। अनायरा अपना हाँ में सर हिलाती है स्लोली और बोलती है, यहाँ राघव बोलता है, एक बात और, आरवी का असली गुनहगार को बिना पकड़े चैन नहीं लेती। उसे पता था कोई मास्टरमाइंड है और तुम उसके जाल में फंस रही हो। यहाँ अनायरा कुछ सोचती है और फिर बोलती है, तो मुझे थैंक यू आपको नहीं, आरविका को बोलना चाहिए। राघव बोलता है, एग्जैक्टली, अगर उसने क्लियर नहीं किया होता तो तुम कस्टडी में होती। अनायरा गुस्से से सरकास्टिक टोन में बोलती है, थैंक्स शक करने के लिए भी। राघव एक हामी भरता है, थैंक्स मुझे नहीं, बॉस को बोलो, कॉन्फ्रेंस रूम में ही मुझे सच पता चला था। अनायरा बोलती है, मैं चलती हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जब अनायरा कैबिन के बाहर आती है राघव के, तो उसे पीहू आते हुए देखती है। वो उसे देखती है और अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। यहाँ पीहू नॉक करती है। यहाँ राघव सॉफ्टली टोन में बोलता है, कम इन।
पीहू अंदर आती है और बोलती है, सर बॉस वेटिंग फॉर यू इन द कैबिन। राघव बड़ी स्माइल के साथ बोलता है, ओके आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। पीहू बोलती है, ओके सर। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पीहू आरविका के कैबिन पे जाती है, नॉक करती है और अंदर आती है और बोलती है बहुत कामली टोन में, सर आई इन्फॉर्म्ड हिम। आरव अपनी डेस्क पर बिजी थी, बिना नज़र उठाए फाइल के अंदर देखते हुए बोलती है फर्म एंड क्लियर टोन में, पीहू ये फाइल ले जाइए मिस्टर बंसल की और मिस अनायरा राठौर को दीजिए, एंड ऑल्सो टेल हर आई वॉन्ट दिस बैक ऑन माई डेस्क कंप्लीटेड इन 1 आवर। पीहू आकर वो फाइल उठाती है और हाँ में सर हिलाते हुए बोलती है, ओके सर। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ अनायरा अपने कैबिन में बैठी हुई वर्क कर रही थी, तभी वहाँ महक आती है और बोलती है, चल लंच हो गया, कैफेटेरिया चलते। अनायरा बोलती है, चल मुझे तुझे कुछ बताना भी है, और ये दोनों कैफेटेरिया की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पीहू फाइल लेकर अनायरा के कैबिन की तरफ आती है और बाहर नॉक करती है, बट नो साउंड इनसाइड। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो फिर से नॉक करती है, पर अंदर से फिर से आवाज़ नहीं आती, इसलिए वो धीरे से डोर ओपन करती है और सॉफ्टली बोलती है, मैम। चेयर की तरफ देखते हुए, पर वहाँ अनायरा नहीं थी। वो अपनी आइज़ को मूव करती है और पूरे केविन को स्कैन करती है, वहाँ पे अनायरा नहीं थी। फिर वो अनायरा की डेस्क की तरफ जाती है और वो फाइल सेंटर में डेस्क पे रख दे और स्लोली बोलती है, फाइल डिलीवर्ड, और टर्न होकर वापस गेट की तरफ जाती है। उसे बंद करके वो केबिन से बाहर चली जाती अपनी डेस्क की तरफ। यहाँ महक और अनायरा फूड कोर्ट आ जाते हैं, अपने लिए लंच लेकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी अनायरा बोलती है, मैं राघव सर को थैंक यू बोलने गई थी। महक बोलती है, अच्छा क्यों? अनायरा बोलती है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया था, उस प्रूफ की वजह से। महक बोलती है, अच्छा पर मुझे नहीं लगता बस वो प्रूफ काफ़ी था। अनायरा बोलती है, हाँ आई नो, तभी तो थैंक्स बोलने गई थी, लेकिन उनका भी डाउट था मुझ पर। जब मैंने चिप दी उन्होंने खुद चेक नहीं की, सीधा आरविका को दे दी। मैं एक शॉक बोलती, व्हाट, तुमने चिप दी और उन्होंने खुद चेक नहीं की? अनायरा बोलती है, हाँ, और कल रात बेसमेंट में होने पर भी उन्होंने मुझसे सवाल किए। महक बोलती है, बेसमेंट? तू वहाँ क्या कर रही थी? अनायरा उसे घूर के देखती है और बोलती है, प्रूफ फाइंड कर रही थी और क्या। महक यहाँ बोलती है, अच्छा। यहाँ अनायरा बोलती है कि राघव सर ने बोला सारी इन्वेस्टिगेशन आरविका ने की थी, उसकी वजह से मैं बची हूँ, वरना कल की क्लिप की बेसिस पे मुझे भी इंक्वायरी फेस करनी पड़ती। महक बोलती है, हमारी बॉस स्मार्ट है। अनायरा हाँ और ना के एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, हाँ। महक बोलती है, मुझे लगता है तुझे आरविका को थैंक्स कहना चाहिए। अनायरा स्टिफली, उन्होंने अपनी कंपनी के लिए किया, मेरे लिए थोड़ी। महक अपनी एक आंख ऊपर करते हुए बोलती, पर उनके पास वैलिड प्रूफ था, फिर भी उन्होंने डायरेक्टली एक्शन नहीं लिया। अनायरा कहती है, हाँ ये भी है। महक बोलती, हाँ क्या, तू कुछ सोच। या अनायरा बोलती, हाँ ठीक है। फिर ये दोनों बातें करते हैं, खाना खाते हैं और अपनी अपनी कैबिन की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ राघव जाता है आरविका के कैबिन में और जाते ही बोलता है, हाँ जी आपने याद किया आरविका हमें, और कैबिन में देखने लगता है। वो देखता है टेबल पर लंच पड़ा हुआ, लंच को देखते ही बोलता है, ओह मुझे लंच करने के लिए बुलाया है। फिर आरव उसकी तरफ देखती है और चेयर में थोड़ा लीन होते हुए उठती है और काउच पे जाकर बैठती है। मैंने तुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। यार राघव बोलता है, ओके, पर पहले आप लंच तो कर लो, आपकी दवा का टाइम भी हो रहा है। यहाँ आरव उसकी तरफ देखती है, फिर लंच करने लगती है। राघव बोलता है, यार एक बार पूछा भी नहीं। यहाँ आरव उसकी तरफ एक सेकंड के लिए घूरता है और बोलता है, गो गेट योर्स। राघव उसके पास चेयर लेकर चुपचाप बैठ जाता है। फिर कॉल करके अपने लिए भी लंच मंगवाता है। जब लंच आता है, खोल के देखता है तो उसमें सैलेड वगैरह थे, फुल हेल्दी डाइट। और राघव धीरे से बोलता है, यार क्या रोज़ रोज़ घास फूस खाना पड़ता है, ये तो खुद भी खाती है और मुझे भी मरवाती है।
इधर आरव अपनी प्लेट से एक बाइट निकाल के साइड में रखता है और फिर अपना खाना खाने लगता है। आरव ज़्यादातर खाना खाते समय बात नहीं करता था। यहाँ राघव बोलता है, कुछ काम था? आरव उसे घूरती है। राघव भी खाने लगता है और दोनों लंच कर रहे होते हैं। आरव का जल्दी हो जाता है, वो उठ जाती है। राघव बोलता है, यार फिनिश करने तक तो 60 बैठ जा, फिर खाया नहीं जाएगा मुझसे। राघव पूछता है, बताना क्या काम था? आरव बोलती है, कल रात एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। राघव एक्साइटेड होके बोलता है, पार्टी? फाइनली सम फन। आरव यहाँ थोड़ा सा कोल्ड लुक दे के बोलते हैं, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ फन। मीडिया कॉन्फ्रेंस होगी, सेवी की तरफ से ऑफिशियल क्लियरेंस भी अनाउंस होगा एंड फ्यूचर ग्रुप के नए सीईओ का पब्लिक इंट्रोडक्शन। यहाँ राघव थोड़ी स्माइल के साथ बोलता है, ओह तो मेरी वेलकम पार्टी है। यहाँ आरव बोलती है। राघव यहाँ क्यूरियसली और थोड़ा हंसते हुए पूछता है, और कुछ भी है क्या, सिर्फ मीडिया और अनाउंसमेंट के अलावा? आरव बिना उसे देखे बोलती है, बस हमारे की डीलर्स होंगे, तुझे उनसे फॉर्मली मिलना है, दैट्स इट। राघव प्लेफुली अपनी आइज को घुमाते हुए बोलता है, सो बोरिंग। यहाँ आरव उठती है, अपनी स्लीव्स ठीक करते हुए चेयर पर जाकर बैठती है ग्रेसफुली और कमांड क्रिस्प वॉइस में बोलती है, अरेंजमेंट सारी तू देखेगा और यूरोप की लास्ट पार्टी जैसी डिटेलिंग होनी चाहिए, परफेक्टली। यहाँ राघव एक्साइटेड होता है एक बच्चे की तरह। मीन्स गर्ल्स एंड ड्रिंक्स, नाइस। आरव उसे एक डेडली आइज से देखते हैं, लाइक एक वार्निंग, और बोलती है, इन द पार्टी यू विल बी स्टे वेल बिहेव्ड, यू मीट एवरीवन एज द सीईओ ऑफ फ्यूचर ग्रुप, नॉट एज अ बैचलर ऑन वेकेशन। राघव हाँ बोलता है, ओके बॉस आरविका जी, और कोई हुक्म? आरव अपनी टाइपिंग करते हैं, गो एंड इन्फॉर्म योर टीम, आई वांट अपडेट्स बाय इवनिंग। राघव टर्न होता है और हंसता है और बोलता है, कॉपी दैट बॉस, और वो वहाँ से चला जाता है अपने सिग्नेचर स्वैगर के साथ। यहाँ आरव अपने काम में फोकस करती है। दूसरी साइड अनार अपनी डेस्क पे लैपटॉप के सामने बैठी है, पूरी तरह काम में डूबी हुई। उसकी आंखें स्क्रीन पे फिक्स है, दो रिपोर्ट साइड बाय साइड खुली है। उसके पास डेस्क के एक कॉर्नर पे वो फाइल पड़ी है जो आरव ने भेजी थी, पीहू ने वहीं छोड़ी थी। अनारा उस फाइल को देखती भी नहीं, वो कुछ और पेपर्स निकालती है, एक दो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करती है और वही फाइल उसके नीचे चली जाती है, हाफ कवर्ड। अनारा थोड़ा लीन करती है, स्पेक्स एडजस्ट करती है और कुछ फास्ट टाइप करती है। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, अर्जेंट लग रहा था उसे। वो तुरंत दूसरी फोल्डर को ओपन करती है, क्लियरली वो किसी और काम में घुसी हुई थी। यहाँ आरव अपने केबिन में अपने पीसी पे फोकस्ड है, तेज टाइपिंग कर रहा है। वॉइस काम है लेकिन आंखों में एग्जैक्ट कैलकुलेशन चल रही है। यहाँ अचानक उसकी उंगलियां रुकती हैं, वो अपनी वॉच की तरफ देखती है, टाइम 40 मिनट्स हो चुके हैं। आरव हल्की सी ब्रीथ लेते हुए अपने आप से ऑलमोस्ट विस्पर करती है, अभी तक 40 मिनट्स हो गए, हुआ ही नहीं है। वो थोड़ा पीछे लीन करती है अपनी चेयर पर, आंखें स्क्रीन से हटकर साइड मॉनिटर वेरीफाई देखती है जहाँ एक इंटरनल ऑफिस कैमरा फीड ऑन है। उसका एक्सप्रेशन न्यूट्रल है लेकिन दिमाग में क्लियरली कुछ स्टिर हो रहा है। तभी केविन का डोर नॉक होता है। मैनेजर बोलता है, मैं आए। आरव उसे आने का बोलती है, कम इन। अजय अंदर आके बोलता है, बहुत सॉफ्टली, बॉस। इतना सुनते ही आरवी को आंखें उठाकर उसे देखती है, शार्प एंड अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ, और ड्राई टोन में बोलती है, हाँ बोलो दीदी के इन्फॉर्मर। यहाँ आ जाए ऑकवर्डली स्माइल करता है, नर्वस ग्लैंस के साथ इधर उधर नज़र डालता है, फिर आरविका की तरफ देखते हुए बोलता है, स्लोली, बॉस आप कल रात से ऑफिस में ही हो और सुबह से बिना ब्रेक के सिर्फ काम ही काम। थोड़ा पॉज लेता है फिर बोलता है, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ आरविका, यू सीरियसली नीड रेस्ट। ये सुनते ही आरविका के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आरविका अपनी नज़र घुमाती है और डायरेक्टली अजय की तरफ देखते हुए वॉइस टाइट एंड कंट्रोल कोल्डली बोलती है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ अजय तुरंत घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, नो नो बॉस, मुझे तो बस आरविका मैम का इंस्ट्रक्शन मिला था कि आपका और आपकी हेल्थ का ध्यान रखो। यहाँ आरविका उसे घूरती है, आंखों में गुस्सा लेकिन बोलते कुछ नहीं। उसके बाद हल्की सी सांस लेती है, अपने पेन को टेबल पर रखती है, फिर बोलती है काम बट शार्प टोन में, राघव को बोलो वो अपनी टीम को इन्फॉर्म करे, मीटिंग रूम में एक अनाउंसमेंट होने वाली है। अजय प्रोफेशनल टोन में बोलता है, ओके बॉस। आरविका कंटिन्यू बोलती है, एंड आफ्टर द मीटिंग चेक माई सिक्योरिटी, ड्राइवर को भी रेडी रखना।
यहाँ अजय को थोड़ा रिलीफ मिलता है। वो रिलीफ एक्सप्रेशन के साथ अपनी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है श्योर, ओके बॉस। वो टर्न करता है कैबिन से निकलने के लिए, डोर हैंडल तक पहुँचता है और एक विस्पर करते हुए बोलता है अच्छा मान गई, वरना बड़ी मैम तो मेरी जान ले लेती। और यहाँ डोर क्लोज होता है। आरवी का अपनी चेयर पे बैक लीन करती है। यहाँ मैनेजर अजय सीधा राघव के कैबिन में जाता है। बिना नॉक किए वो अंदर जाता है और बोलता है लो वॉइस में अर्जेंट एक्सप्रेशन के साथ, राघव सर, बॉस ने बोला है मीटिंग रूम में अनाउंसमेंट होने वाली है, आपको टीम को इन्फॉर्म करना है। राघव तुरंत सीरियस मोड में आता है। वो पीहू को कॉल करता है। पीहू नॉक करके अंदर आती है। राघव पीहू को कमांड देता है, मिस पीहू, अरेंजमेंट स्टार्ट करो, मीटिंग रूम रेडी चाहिए विद इन 15 मिनट्स। पीहू हाँ में सर हिलाती है, अपना टैबलेट लेके वहाँ से चली जाती है और कोऑर्डिनेशन में लग जाती है। यहाँ राघव अपना फ़ोन उठाता है, क्विकली कॉल करता है टीम लीड्स को। टीम लीड से बात करते हुए वो बोलता है सारे मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग रूम में, बट ओनली सीनियर्स, सबको बुलाया जाए। आरवी का बॉस खुद अनाउंसमेंट करेंगी, नो डिलेज। यहाँ आरवी का अपनी चेयर पर बैठी हुई थी, उसके एक्सप्रेशन कोल्ड। उसकी आंखें फिर से उसकी रिस्ट वॉच पे जाती हैं। वो टाइम कैलकुलेट करती है, 1 आवर 10 मिनट्स। फिर वो साइड में रखे हुए मॉनिटर पर सीसीटीवी चेक करती है। फिर एक अंडरली ब्रीथ लेती है और बोलती है अनबिलीवेबल, एक फाइल भी टाइम पे नहीं दे सकती। वो फिर से एक शार्प ब्रीथ लेती है, अपनी बैक को स्ट्रेट करती है। गुस्सा क्लियरली उसके अंदर उबल रहा था, लेकिन उसका फेस कंट्रोल था। वो अपने काम में लग जाती है। यहाँ पीयू और राघव का भी एक्टिव है। वो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। फ्लोर पे सीनियर स्लोली अपनी सीट से उठकर मीटिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। सबको फील हो रहा है कि हाँ मीटिंग होने वाली है, एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। पीयू अंदर जाके स्टेज साइड खड़ी होती है, माइक चेक करती है, फाइल चेक करती है, कुछ कोऑर्डिनेशन करती है। बाकी सीनियर्स आकर चेयर्स पर बैठ रहे थे। तभी उसे याद आता है कि उसने अनारा को इन्फॉर्म नहीं किया। वो अनारा के कैबिन की तरफ जाने लगती है। यहाँ अनारा अपने डेस्क पर कुछ क्लाइंट फाइल्स चेक कर रही थी, फोकस्ड एंड साइलेंटली। तभी जब वो एक फाइल रखने के लिए डेस्क का एक साइड ड्रॉर खोलती है, उसकी नज़र एक फाइल पे पड़ती है। टू मिस्टर बिंसल बाय मिस अनारा राठौर, नीटली लेबल्ड। अनारा स्लाइटली फॉर्मिंग, ये फाइल। वो फाइल को उठाती है, खोलती है, कुछ पेजेस को फ्लिप करती है। फिर उसे रिकग्नाइज होता है कंटेंट क्लियरली, ये फाइल आरव ने भेजी थी। तभी कैबिन का डोर खुलता है। मैक अंदर आती है बहुत जल्दी में और बोलती है चल तुझे चलना नहीं है क्या? अनारा कंफ्यूज्ड और पूछती है किधर? मैक कैजुअली, दिशा ने बताया नहीं, मीटिंग है अर्जेंट, बॉस ने सब सीनियर्स को बुलाया। क्या अनारा बोलती है दिशा ने? तभी मैक को याद आता है कि ओह दिशा तो जा चुकी है। फिर वो बोलती है छोड़ चल जल्दी, सीनियर्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं सबका। यहाँ अनारा फाइल को सॉफ्टली डेस्क की एक साइड रखती है, उठती है, लैपटॉप बंद करती है। दोनों कैबिन से बाहर निकलते हैं। जब अनारा और मैक कैबिन से निकलते हैं तभी पीयू सामने से आती है, हल्की सी हाफिंग में। हाफ रही थी वो बोलती है मैम मैं आपको ही इन्फॉर्म करने आ रही थी मीटिंग के लिए। अनारा हाँ में सर हिलाते बोलती है हाँ मैक ने अभी बताया मुझे। तीनों साथ साथ मीटिंग रूम की तरफ चलने लगते हैं। चलते चलते पीयू रुक कर अनायरा की तरफ देखती है, स्लाइटली हेजिटेट होकर बोलती है नायरा मैम। अनायरा रुक जाती है और बोलती है हाँ। पीयू सॉफ्टली और पोलाइटली बोलते हैं आरव सर ने एक फ़ाइल भेजी थी, आप कैबिन में नहीं थी तो मैंने वो फ़ाइल आपके डेस्क पे रख दी थी। अनायरा लाइट टोन में बोलती है हाँ वो मुझे मिल गई। पीयू बोलती ओके मैम, वो फ़ाइल 1 घंटे में आप आरव सर से चेक करवा लीजिएगा। अनायरा बोलती ओके आई विल टेक केयर। और तीनों फॉरवर्ड वॉक करते हैं और मीटिंग रूम में जाके बैठते हैं। यहाँ मीटिंग रूम में हल्की सी लाइट डिम्ड थी, ग्लास वॉल्ड स्पेस था, लॉन्ग टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। एक प्रोजेक्टर चल रहा था जिसकी स्क्रीन पर कंपनी के वैल्यू के स्टैट्स चल रहे थे। तभी डोर खुलता है और राघव अपनी स्वैगर वॉक के साथ अंदर आता है और साइड पर चेयर पर बैठता है। टेबल पे हाथ रखते हुए काम बट फर्म टोन में बोलता है मुझे कुछ ज़रूरी डिसीजन लेने हैं। सेबी नोटिस के बाद हमारी कंपनी के शेयर वैल्यू में काफ़ी गिरावट आई है। इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी शक्की हो गया है। इससे सिर्फ हमारी इमेज नहीं, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू भी डायरेक्टली इफेक्ट हुई है। यहाँ सब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, साइलेंस छा जाता है। राघव कंटिन्यू बात करते हुए बोलता है अब हम सबको मिलकर सोचना होगा, हाउ डू वी राइज अगेन, सजेशंस चाहिए। कुछ लोग हैंड रेस करते हैं, आइडियाज़ आते हैं। मार्केटिंग हेड सर एक रीब्रांडिंग कैंपेन लॉन्च करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ग्राउंड लेवल के काम शुरू करते हैं। राघव उसे सुनता है। सेल्स हेड भी बोलता है सर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड वेंडर्स के लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम लाते हैं ताकि चेन प्रोटेक्ट हो, चेन स्ट्रॉन्ग हो। पीआर टीम में से एक लड़की बोलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं पब्लिक और मीडिया के सामने। यहाँ राघव सबकी सुनता है, नोट करता है। गुड, कीप देम कमिंग, वी नीड सॉलिड एक्शन, हर डिपार्टमेंट का अपना इनपुट देना होगा। यह मीटिंग लगभग 30 मिनट तक चलती है। व्हाइट बोर्ड पे स्ट्रेटेजी लिखी जा रही होती है। फिर राघव अपनी चेयर से उठता है और डायरेक्टली एचआर हेड को देखता है और बोलता है मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर चाहिए जो टीम लीड कर सके। कल तक शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट होनी चाहिए और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी स्टाफ की कमी है, रिक्रूटमेंट स्टार्ट करो। यहाँ एचआर बोलता है ओके सर। सब लोग नोट्स ले रहे होते हैं। तभी आरविका की एंट्री होती है। डोर साइलेंटली ओपन होते हैं। कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कॉन्फिडेंस स्लो वॉक से वो अंदर आती। उसका ऑफ वाइट सूट, इनसाइड एक गोल्डन शर्ट और उसके हाथ में एक रॉयल एक्स साइन वॉच। वो शार्प आइज के साथ सबको देखती है। पूरे रूम का माहौल शिफ्ट हो जाता है। सब लोग स्टैंड हो जाते हैं। एक साइलेंट टेंशन फिल हो जाती है रूम में। आरविका बिना किसी को तरफ देखे हुए अपनी चेयर के पास जाती, वही चेयर जो कभी राघव ने यूज़ नहीं की। रिस्पेक्ट और डर दोनों के सिंबल थी। राघव उसकी तरफ देखता है और हल्का सा स्लाइडली नॉड देता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। आरविका क्वाइटली बैठ जाती। उसकी प्रेजेंस ही सबको अलर्ट कर देती थी और वो अपनी साइलेंस तोड़ते हुए बोलती है कामली बट डेडली सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सिट डाउन एवरीवन। सब बैठ जाते हैं। आरविका बोलती है थोड़ा सा कोल्ड और रफ टोन में
बिफोर वी रैप दिस अप, आई हैव इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वो थोड़ा सा पॉज लेती है और सबकी तरफ देखती है, पूरे रूम में। टुमारो इवनिंग वी विल बी होस्टिंग अ वेलकम पार्टी फॉर मिस्टर राघव मल्होत्रा, द न्यूली अपॉइंटेड CEO ऑफ फ्यूचर ग्रुप। यहाँ सबके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आरवी का टोन एंड साफ वॉइस में बोलती है, ऑल्सो मीडिया कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड, सेवी हैज ऑफिशियली क्लियर्ड फ्यूचर ग्रुप, वी आर क्लीन। दिस इज नॉट जस्ट अ पार्टी, इट्स अ स्टेटमेंट, वी आर नॉट जस्ट सर्वाइविंग, वी आर स्टैंडिंग टॉल। यहाँ नारा विस्पर करती है, ऑफ कोर्स सच तो छुपाना ही पड़ेगा, वरना इनकी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तभी आरवी का सीधा शार्पली अपनी आंखों से अनारा की तरफ देखती है। आरवी का एकदम डर जाती है। वो सोचती है कि क्या इसने सुन लिया। फिर वो अंदर ही मन में बोलती है, सुन लिया तो सुन ले, मैं डरती थोड़ी मुझसे। आरवी का उसे पॉइंट टोन करते हुए बोलती है, मिस अनायरा। अनायरा भी अलर्ट मूड में बोलती है, यस बॉस। आरवी का बोलती है, मैंने आपको एक फ़ाइल भेजी थी, अभी तक मेरे डेस्क पर नहीं आई। यह अनायरा नर्वस हो जाती है और बोलती है, यस बॉस, वो फाइल मेरे डेस्क पर ही है। आरवी का थोड़ा सा गुस्से में, यू मीन अब तक आपने फ़ाइल चेक भी नहीं की? यह अनायरा थोड़ा हेजिटेटली, यस सर। आरवी का कोल्ड इन में, व्हाट अ केयरलेस एंड अनपंक्चुअल एम्प्लॉयज, आई जस्ट हेट अनपंक्चुअल पीपल। सब अनायरा की तरफ देखने लगते हैं। आरविका उसे गुस्से में बोलती है, मिस अनायरा, विद इन 20 मिनट्स दैट फाइल शुड बी ऑन माई डेस्क, नो एक्सक्यूज। आरविका वहाँ से उठती है और गुस्से से अपनी वॉक के लेकर चली जाती है। यह अनायरा गुस्से में और अंदर ही बड़बड़ाते हुए, मिस अकड़ो। धीरे धीरे सब लोग जाने लगते हैं। अनायरा भी बाहर आती है। तभी पीहू थोड़ा गिल्टी एक्सप्रेशन लेके अनायरा के पास आती है। पीहू नरम लहजे में बोलती है, आई एम सॉरी मैम, मेरी वजह से। उसने इतना बोला ही था। अनायरा अपनी जेंटल टोन में बोलती है, इट्स ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट। और वो थोड़ा पीहू की तरफ झुकती है और बोलती है, कुछ लोग इंसान को रोबोट समझते हैं। तभी पीछे से महक सुन लेती है और थोड़ा सरकास्टिक स्माइल के साथ बोलती है, चल अब और कितना ड्रामा करेगी तू। अनायरा बोलती है, तीनों अपने अपने केबिन की तरफ निकल जाते हैं। सेम टाइम आरव अपने केबिन में साइलेंट ऑरा के साथ फाइल चेक कर रहा होता है। उसकी आंखों में शार्प फोकस्ड पेन कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। साथ ही पीसी लैपटॉप स्क्रीन पे कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स खुली होती हैं। यहाँ राघव भी अपने डॉक्यूमेंट्स और मेल्स में बिजी होता है। बैकग्राउंड में उसकी वॉच टिक टिक कर रही होती है। यहाँ अनायरा अपने केबिन में जाती है। वो वही फाइल उठाती है, मिस्टर बंसल की, जिसे देखते ही उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अनायरा फ्रस्ट्रेटेड टोन में बोलती है, क्या हद है, इतनी सारी मिस्टेक्स। वो फाइल के हर पेज को उलट पुलट करके देख रही होती है और एक रफ पेपर पे लिखने लगती है और बोलती है, ये 20 मिनट में कैसे होगा, इससे सही करने में तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। वो तुरंत बैठ जाती है, अपनी स्लीव्स फोल्ड करती है और फुल स्पीड से वर्क करने लगती है। क्लॉक की निडल तेजी से घूमती दिख रही थी। अनायरा इतनी लॉस्ट थी काम में, अपनी फाइल में, उसे वक्त का पता ही नहीं चलता कि 20 मिनट कब के बीत गए। यहाँ से हमारा भी अपने काम में लगा हुआ था। वो भी कुछ फाइल्स वगैरह चेक कर रहा था, लेकिन स्लोली स्लोली उसका टेम्पर हाई हो रहा था। यहाँ बेसमेंट में मैनेजर सिक्योरिटी चेक करता है, फिर जाके ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देता है कि कार रेडी रखो, बॉस किसी भी टाइम निकल सकते हैं। फिर मैनेजर वापस आरव के केबिन के लिए निकल जाता है। यहाँ अनारा को 30 मिनट हो गए थे, पर उसका वर्क अब भी नहीं हुआ था। यहाँ आरव का पेशेंस अब पीक पे पहुंच गया था। उसके एक्सप्रेशन टाइट हो जाते हैं। वो टेबल पर पेन रखती है और गुस्से में विस्पर करते हुए बोलती है, अनबिलीवेबल, ये लड़की एक फाइल तो संभाल नहीं सकती, फ्यूचर क्या ही संभालेगी। तभी उसकी आंखें क्लॉक की तरफ जाती है। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए थे। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। बाहर से अजय मैनेजर बोलता है, मैं बॉस। यहाँ आरव को पहले लगा था अनायरा, लेकिन जब वो उसकी वॉइस सुनती है वो अजय था, तो वो बोलती है, कम इन। यहाँ अजय आके बोलता है, सर कार रेडी है, सिक्योरिटी भी, सिक्योरिटी एंड ड्राइवर वेटिंग फॉर यू डाउनस्टेयर। आरव बोलता है, ओके, टेक माई बैग। यहाँ अजय उसका बैग लेता है और ये लोग केबिन से बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ अनायरा का वर्क हो गया था। वो जल्दी से दौड़ कर भाग के आरव की केबिन के पास जाती है। यहाँ मैनेजर अजय डोर खोलता ही है कि सामने से अनायरा आ रही थी और यहाँ से आरव जाने ही वाला था, लेकिन वो उसे देखकर रुक जाता है। ये लोग टकराने वाले थे, पर वो रुक गया था। यहाँ अनायरा आती है, थोड़ा हाँफते हुए बोलती है, सर फाइल। आरवी का कोल्ड टोन में बोलती है, ऑलरेडी लेट 20 मिनट्स। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अनायरा बोलती है, मिस आरविका, आई नो आई एम लेट, बट प्लीज़ एक बार फाइल चेक कर लीजिए, वरना नेक्स्ट रिपोर्ट रेडी नहीं होगी। आरव उसकी तरफ देखता है और वापस अपनी केबिन में अंदर जाके चेयर पर बैठता है। अनायरा भी आके उसके फ्रंट पे बैठती है। आरव बोलता है, शो मी। अनायरा फाइल आगे करती है, टेबल पे रखती है। आरव उसे उठाकर देखता है, उसके पेज टर्न्स करता है, स्कैन करता है पूरी फाइल को और वापस टेबल पे थोड़ा हार्शली रखता है और गुस्से से बोलता है, मिस राठौर, फिर से ये रिपोर्ट परफेक्टली रेडी करके लाइए। जब तक बिना किसी मिस्टेक की कंप्लीट फाइल नहीं होती, आप तब तक ऑफिस में ही रहेंगी। मुझे इसमें एक भी मिस्टेक नहीं चाहिए, नो वन। यहाँ अनायरा को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो पहले आरव की तरफ देखती है, फिर फाइल की तरफ। यहाँ आरव उठता है और बोलता है, अगर एक फाइल संभालनी मुश्किल है तो तुम्हारा फ्यूचर यहाँ मुश्किल बन जाएगा मिस राठौर। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अनायरा उसे जाते हुए देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल रेड था। अनायरा फ्रस्ट्रेटेड टोन में बोलती है, ये आरवी का समझती क्या है खुद को, हर चीज़ खुद डिसाइड करेगी, हमें रोबोट समझ रखा है क्या। फिर वो फाइल उठाती है और जाकर जोर से गेट बंद करती है और बाहर निकल जाती है केबिन के। और बाकी एम्प्लॉयज़ उसे देख रहे थे, लेकिन वो गुस्से से अपनी केबिन की तरफ चली गई थी। उसकी चाल तेज थी, लेकिन आंखों में एक दर्द था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी फाइल फिर से बनानी पड़ रही है।
या आरव अपने काम एंड अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ लिफ्ट से नीचे उतरती है। उसके साथ अजय, मैनेजर और सिक्योरिटी चीफ होते हैं। इन तीनों के बीच कोई बात नहीं होती। आरव सीधा जाती है और अपनी ब्लैक मर्सिडीज में बैठती है। ये तीनों निकल जाते हैं पार्किंग से सीधा होटल की तरफ। होटल के मेन एंट्रेंस पर कार जाके रुकती है। आरव क्वाइटली उतरता है, अपना बैग उठाता है और बिना गार्ड की मदद के सीधा अंदर चला जाता है। वो अपने रूम में पहुंचता है, बिल्कुल क्लासी। आरव अंदर आता है, अपनी ब्लेजर उतारता है, उसे हैंगर पर लटकाने के बाद बेड की एजिस पर बैठ जाता है। थोड़ी देर रुक कर मोबाइल निकालता है और एक वीडियो कॉल डायल करता है। स्क्रीन पर सार्विका का फेस अपीयर होता है। सार्विका वॉरिड टोन में बोलती है, तू ठीक है? आरव हॉरिजेंटल ऑन बेड टायर्ड ब्रीथ में बोलता है, ठीक हूँ, मेरी मार्शमैलो किधर है? और ये नाम लेते ही उसके लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। शार्विका ऑफिस में होती है, तभी कोई उनके केबिन के अंदर आता है। वो उससे एम्प्लॉय को हाथ से सिग्नल देती है कि 5 मिनट बाद आना। आरव आईब्रो रेस्ट करते हुए पूछता है, ऑफिस में हूँ ब्रो? शार्विका सैसी टोन में बोलती है, तू नहीं है तो वर्क ओवरलोड बढ़ गया है ऑब्वियसली मिस्टर डिसअपीयर बॉस। आरव एक काम एक्सप्रेशन देता है, आंखों में थोड़ा गिल्ट भी, कुछ नहीं बोलता। फिर शार्विका उठती है और अपने कैबिन के एक कॉर्नर में जाती है। वहाँ एक टाइनी स्लीपिंग नोक था जहाँ बेबी गर्ल सो रही होती, पीसफुली, आर्म्स कर्ल्ड इनवर्ड्स, एक लिटिल बनी पिलो के साथ। शार्विका वीडियो कॉल का कैमरा बेबी की तरफ करती है। आरव सॉफ्टली उसे देखता है और बोलता है, मुझे सोना है। शार्विका फ़ोन स्टैंड पर रख देती है, वीडियो ऑन छोड़ती है और धीरे से कहती है, मैं जा रही हूँ। आरव बस उस बेबी को देखता रहता है, उसका मासूम सुकून भरा चेहरा। उस मोमेंट में दुनिया की सारी टेंशन जैसे डिजॉल्व हो जाती है। शार्विका वहीं पर फ़ोन को सेट करके चली जाती है। यहाँ आरव आंखों में थोड़ा सा नम सा सुकून लेकर बेबी को देखते देखते ही सो जाता है, बिना कहे बिना सुने। उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी नींद कब लग जाती है। और वीडियो कॉल चलता रहता है, दोनों सो रहे होते हैं, बेबी भी और आरव भी। जनारा अपने कैबिन में थी, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आंखों से छलकता है। साथ में आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पे झुकी थी। कुछ देर तक साइलेंस छाया हुआ रहता है उसके कैबिन पर। फिर उसकी गुस्से वाली आवाज़ कैबिन के क्वाइट एटमॉस्फेयर को तोड़ती है। अनारा गुस्से में बोलती है, पूरी रिपोर्ट फिर से? क्या समझती है खुद को? सिर्फ 1 सेकंड के लिए फाइल देखी और बस ऑर्डर थोप दिया, मेक द फुल रिपोर्ट अगेन। उसने लैपटॉप स्क्रीन गुस्से में बंद कर दिया और बोलती है, हार्विका मित्तल नहीं, मिस अकड़ू मित्तल है, अकड़ू मित्तल। फिर अचानक उसकी नज़र वापस फाइल पर पड़ती है और धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। फाइल में कुछ टाइनी मिस्टेक्स दिख रही थी, छोटी छोटी पर क्रिटिकल। अनारा विस्पर करती है, ओह टाइनी मिस्टेक्स, और ने भी तो कहा था। वो उस मूवमेंट को रियलाइज़ करती है और बिना और टाइम वेस्ट किए वापस काम में लग जाती है। यहाँ मीटिंग रूम के बाद राघव और पीयू इन्वेस्टर मीट एंड मीडिया पीआर अरेंजमेंट में बिजी थे। दोनों यहाँ साथ में काम कर रहे थे। वो दोनों इनविटेशन टेम्पलेट्स फाइनलाइज कर रहे थे। तभी राघव पीयू को एक फ़ाइल थमाते हुए बोलता है, ये फाइल्स अनारा मैम को दे देना, बोलना कल तक रेडी चाहिए। यहाँ पीयू 1 सेकंड के लिए फाइल की तरफ देखती है, फिर राघव की तरफ देखती है। यहाँ राघव बोलता है, गो। पीयू फाइल लेकर चली जाती है अनारा के कैबिन की तरफ। यहाँ पीयू कैबिन के बाहर आके नॉक करती है, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। यहाँ अनारा पूरा कंप्लीटली डूबी हुई थी फाइल्स में। पीयू फिर से नॉक करती है, फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो अंदर आ जाती है और बोलती है, मैम। लेकिन अनारा जवाब नहीं देती। वो थोड़ा डेस्क की तरफ आके बोलती है, मैम। यहाँ अनारा फाइल में कुछ ज़्यादा ही घुसी हुई थी, वो ध्यान नहीं देती। तभी पीयू फाइल डेस्क पर रखती है और जैसे ही वो फाइल रखती है, अनारा की नज़र अचानक फाइल पर पड़ती है। अनारा गुस्से से आंखों में ताकत के साथ बोलती है, ये क्या है? पीयू बोलती है, वो राघव सर ने भेजा है मैम। अनारा फाइल उठाती है, गुस्से से पढ़ती है और टेबल पर रखते हुए बोलती है, बाकी सब मर गए हैं क्या? हर फाइल बस मुझे ही मिलती है, पहले मिस अकड़ू, अब मिस्टर राघव। पीयू शॉक्ड रहती है, मिस अकड़ू? आंखों में कन्फ्यूजन। अनारा थोड़ा कंपोस्ट होती है, अनारा मेरे पास ही क्यों भेजी है? पीयू ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोलती है, सर थोड़ा बिजी है और उन्होंने बोला है कल तक कंप्लीट चाहिए। अनारा उसे गुस्से से घूरती है। यहाँ पीयू एक ऑकवर्डली स्माइल करती है और निकल जाती है। अनारा फाइल को घूरती है गुस्से से, वो फ्रस्ट्रेट थी। फिर वो फाइल उठा के सीधा कैबिन में घुसती है राघव के, बिना नॉक किए, और जाकर बोलती है, मैं आई कम इन सर? राघव कॉल पे होता है, डोर की आवाज़ से ही वो कॉल कट कर देता है। अनारा तेज़ से फाइल डेस्क पर रखती है और बोलती है, सर ये क्या है? आपने मुझे इतने सारा काम क्यों दिया है? क्या बाकी इंप्लॉयज़ मर गए हैं? राघव स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है, अनायरा बिहेव। अनायरा बोलती है, आई नो सर, यू आर द सीईओ, बट ये आपका काम है जो मिस आर्विका ने आपको हैंड ओवर किया, आप मुझे नहीं दे सकते, एंड मैं करूँगी भी नहीं, आई ऑलरेडी ओवरलोडेड। यहाँ राघव कोल्ड टोन में बोलता है, आई एम द सीईओ और मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, एंड यू विल हैव टू डू इट। अनायरा थोड़ा गुस्से से बोलती है, इट्स योर वर्क और आप यहाँ कॉल पे लगे हुए हैं। राघव वॉइस थोड़ा रेस करते हुए, अपना काम ही कर रहा था मिस अनायरा, ये फाइल्स कल तक चाहिए, इवनिंग तक। मैं ये वर्क नहीं करूँगी और वैसे भी आप इलीगली सीईओ अपॉइंट नहीं हुए। राघव उसे इंटेंस नज़र से देखता है। राघव बोलता है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? अनायरा बोलती है ताकत के साथ, प्रॉब्लम यह है कि मुझे ऑलरेडी एक फ़ाइल रिपोर्ट दोबारा बनानी है मिस आर्विका के कहने पर। अगर वो टाइम पे सबमिट नहीं हुई तो मैं उन्हें ये बताऊंगी कि आपने मुझे एक्स्ट्रा काम दिया, जिसकी वजह से उनका दिया हुआ काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। यहाँ राघव 1 सेकंड के लिए चौक हो जाता है और वो ये सोचता है, अगर ये फ़ाइल आर्विका के टेंडर टाइम पे से नहीं बनी और वो मेरी वजह से नहीं बनी, तो वो इससे बाद में पहले मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर वो कैजुअली रिएक्ट करता है,
नादान बनते हुए बोलता है। ओके ओके, यू ऑलरेडी हैव टू मच वर्कलोड, डोंट वरी, ये फाइल किसी और को असाइन कर देता हूँ, यू कैन गो नाउ। यहाँ अनायरा समझ जाती है कि राघव सर आरविका का नाम सुनकर डर गए। उसे हल्की सी हंसी आ जाती है। वो जाने लगती है, तभी राघव पूछता है पीछे से, बॉस ने तुम्हें दोबारा रिपोर्ट बनाने को बोला है? अनायरा फ्रस्ट्रेटेड सांस लेके बोलती है, हाँ, और वो भी आज ही सबमिट करनी है, जब तक बन नहीं जाती घर भी नहीं जा सकती। राघव हंसता है। अनायरा उसे घूरती है। राघव अपनी हंसी छुपाता है, जैसे कि उसे पता हो ये पनिशमेंट थी अनायरा के लिए। राघव मुस्कुराते हुए बोलता है, गो कंटिन्यू योर वर्क। अनायरा उसे नज़र भर के देखती है गुस्से से, और वह वापस अपने कैबिन की तरफ निकल जाती है। वो जाकर अपनी टेबल पे बैठती है और रिपोर्ट बनाने लगती है। तभी अनायरा अपने माइंड में सोचती है, मुझे सिर्फ काम दिए गए हैं या पनिशमेंट, ये अब समझ आने लगा है। यहाँ आरबी का भी अब तक बेड से उठ चुकी थी। कॉल अभी भी ऑन था और बेबी भी उठ गई थी और वो खेल रही थी। आरबी का यानी आरव उसे सिर्फ देख रहा था और सुकून ले रहा था। वो थोड़ा बातें करता है, जैसे हम बेबी से हाय हेलो करते हैं ना वैसे। तभी थोड़ी देर बाद शार्विका रूम में आती है। शार्विका बोलती है कैजुअली, चल मैं घर जा रही हूँ, इसे भी ले जाना है। आरव बोलता है स्लाइटली, मैं भी अब ऑफिस वापस जा रहा हूँ, बी सेफ, ओके। और कॉल कट हो जाता है। आरविका उठती है, अपने वॉर्डरोब के पास जाके अपना ब्लेज़र उठाती है और उसे पहनकर अपना बैग लेके नीचे निकल जाती है। सिक्योरिटी और मैनेजर ऑलरेडी गेट पे थे, सब ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ शाम के 7:30 बज चुके थे। अनायरा अभी भी ऑफिस में थी। वो फाइल लेके आरविका के केबिन की तरफ जा रही थी, पर केबिन खाली था। आरविका अभी तक नहीं आई थी। अनायरा वापस कॉरिडोर के रास्ते से लौट रही थी, तभी राघव सामने से आता है, कोट पहने, रेडी टू लीव, ऑफिस का बैग लिए। राघव सरप्राइजली बोलता है, तुम अभी तक यहाँ हो? इट्स ऑलरेडी 7:30 अनायरा। अनायरा फाइल दिखाते हुए बोलती, बस एक लास्ट काम था सर। राघव थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है, तुम लोग भी चले जाओ घर, आरविका से मैं बात कर लूँगा। अनायरा पोलाइटली बोलती है, नो सर, थोड़ा सा वर्क बचा है, कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ राघव बोलता है, ओके एज यू विश, बट ज़्यादा देर मत रुकना। फिर वो वहाँ से अपना बैग लेके चला जाता है। अनायरा कॉरिडोर में देखती है, पूरा फ्लोर ऑलमोस्ट एम्प्टी था। वो केबिन में जाके काम शुरू करती है। थोड़ी देर में उसे एक बड़ी कैलकुलेशन एरर दिखती है। अनायरा फ्रस्ट्रेट टोन में, नाउ अंडरस्टैंड क्यों मुझे ये रिपोर्ट पूरी बनानी पड़ी, हाउ मच स्टूपिड एम्प्लॉयज आर हेयर। यहाँ पार्किंग में आरविका की कार आती है। आरविका आती है, लिफ्ट लेकर अपनी केबिन की तरफ बढ़ जाती है। वो अपने ऑफिस में जाके वापस पेपर वर्क में बिजी हो जाती है। यहाँ पर 1 घंटे बीत चुके थे, 8:30 बज रहे थे शाम के। अनायरा फाइल से थक चुकी थी, उसकी बैक और शोल्डर्स में दर्द होने लगा था। थोड़ी नींद भी सी आने लगी थी। वो उठती है और कैफेटेरिया की तरफ चली जाती है। वहाँ जाकर वो टी ढूंढती है, पर सिर्फ उसे कॉफ़ी के पैकेट्स मिलते हैं। अनायरा सरकास्टिक टोन में बोलती है, वाह, मल्टीनेशनल कंपनी और एक चाय का पैकेट भी नहीं है, हॉस्टल भी इससे अच्छा होता है। फिर वो कॉफ़ी के पैकेट उठाती है और बोलती है, चलो मुझसे हॉट कॉफ़ी ही पी लेती हूँ, माइंड फ्रेश हो जाएगा। और वो कॉफ़ी मशीन की तरफ चली जाती है। यहाँ आरविका अपने कैबिन में, उसे थोड़ी भूख सी महसूस होती है। वो अपना टेलीफोन उठा के पीहू को कॉल लगाने लगती है। फिर उसे याद आता है, इट्स ऑलरेडी लेट, वो जा चुकी होगी। फिर वो उठती है, अपने कैबिन से बाहर निकलती है और कैफेटेरिया की तरफ चली जाती है। कैफेटेरिया में एक साइड सी लाइट चल रही थी, पर बाकी एरिया में थोड़ा अंधेरा था। अनायरा कॉफ़ी मशीन के पास हॉट कॉफ़ी बनाकर बैक टर्न करती है। जैसे ही पलटती है, वो डायरेक्ट आरविका के साथ टकरा जाती है। गरम गरम कॉफ़ी सीधा आरविका के हाथों पर और उसके आर्म्स पर गिर जाती है। जैसे ही कॉफ़ी गिरती है, आरव चिल्लाता है, व्हाट द हेल। यहाँ अनायरा आरव की आवाज़ सुनते ही शॉक हो जाती है और बोलती है, OMG। आरविका तुरंत जाकर लाइट ऑन करती है। आरविका फुल एंगर में, व्हाट द हेल, आर यू ब्लाइंड। वो गुस्से से अपना जला हुआ हाथ झटक रही थी। तुम्हें दिखता नहीं है क्या मिस अनायरा, ये क्या केयरलेस बिहेवियर है। अनायरा थोड़ा घबरा जाती है, मुझे क्या पता था कि आप मेरे पीछे होंगे।
आरवी का शार्प टोन में बोलती, होश में रहोगी तब ना कुछ दिखेगा। माई हैंड इज बर्निंग। अनारा उसके हाथ की तरफ देखती है, पूरा रेड हो गया था और उसका डिज़ाइनर सूट भी कॉफ़ी से गीला हो चुका था। अनारा सॉफ्टली बोलती, आई एम सो सॉरी। वो उसका हाथ टच करने जाती है। आरव अपना हाथ हटाते हुए बोलती है, डोंट यू डेयर। अनारा बोलती है, इट्स बर्निंग, लेट मी चेक ना। आरव बोलता है, नो नीड। अनारा तुरंत एक गिलास ठंडा पानी लेकर भरती है और उसके हाथों पर डाल देती है। कॉफ़ी की जलन से कुछ रिलीफ मिलता है, पर आरविका यानी आरव और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि अब वो और भी ज़्यादा गीला हो चुका था। आरव और ज़्यादा गुस्से से बोलता है, दिमाग खराब है क्या नायरा? अनायरा घबरा जाती है क्योंकि उसे चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो हाइपर हो जाती है और बोलती है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। एक तो ऑफिस में पीस नहीं है और ऊपर से तुम्हारा रोज का ड्रामा। फिर आरब जाने लगता है, तभी अनायरा उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। अनायरा, रुकिए, इस पर कुछ लगाने दीजिए। आरव अपना हाथ छुड़ाता है। अनायरा फिर उसका आर्म पकड़ के कहती है, 1 मिनट, कुछ अप्लाई तो करने दीजिए। आरब गुस्से से बोलता है, डोंट यू डेयर टच मी अनायरा। पर अनायरा जिद्दी थी, फिर से थोड़ा खींचती है। या आरब भी जिद्दी, दोनों के बीच टग ऑफ वॉर होता है। इस खींचातानी में अनायरा का बैलेंस बिगड़ जाता है। आरव हैवी था, उसकी पुल से अनायरा हिल जाती है और सीधा गिर जाती है आरव की तरफ। आरव का भी बैलेंस बिगड़ता है और दोनों गिर जाते हैं नीचे, धड़ाम। अनायरा के बाल आरव के चिक्स पर गिर जाते हैं। उसकी आंखें बंद थी, फेस आरव के नोज के पास था। डर की वजह से फेस झुक गया था। अनायरा बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके हाथ आरव के शोल्डर पर थे। जैसे ही अनायरा फील करती है कि वो सेफ है, वो धीरे धीरे अपने फेस को ऊपर करती है और अपनी आंखें खोलती है। आरव उसी को देख रहा था। उसकी आंखों पर अनायरा के बाल थे। जैसे ही अनायरा उसकी तरफ देखती है, इन दोनों का एक सॉलिड आई कांटेक्ट होता है। ये लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे में खो रहे होते हैं। पर अनायरा को थोड़ी सी आहट सी आती है और वो घबरा जाती है। फिर वो उठने लगती है, लेकिन फर्श गीले होने की वजह से उसका पैर फिर फिसलता है और वो फिर से गिर जाती है आरव के ऊपर। और फिर से इनका एक इंटेंस आई कांटेक्ट होता है। इस बार दोनों की हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। अनायरा की थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। 2 से 3 मिनट तक वही मूवमेंट होल्ड होता है। ये लोग एक दूसरे को बस देखे ही जा रहे थे और अनायरा की हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। आरव की भी बढ़ रही थी, लेकिन अनायरा की बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तभी अनायरा आरव के फेस से अपने बाल साइड करती है। जैसे ही वो बाल साइड करती है, आरव की आंखें वो आई कांटेक्ट तोड़ देती है। वो अपने कोल्ड रूप में वापस आ जाता है। कोल्ड टोन में बोलता है, उठो। अनायरा की नज़र नहीं हटती, वो उसे देख ही रही थी। या आरव थोड़ा तेज बोलता है, उठो मेरे ऊपर से। अनायरा उठने लगती है, पर वो उठ नहीं पाती क्योंकि वो फिर फिसलती है। या आरव बोलता है, वेट। अब वो क्या ही करता, वो करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी आर्म से अनायरा की कमर पकड़ता है और उसे टाइटली ग्रैब करता है। जैसे ही आरव का हाथ अनायरा की कमर पर जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। यहाँ आरव के टाइटली ग्रैब करने से अब इन दोनों की फुल बॉडी टच हो रही थी। पहले भी हो रही थी, लेकिन अब ज़्यादा टाइटली हो रही थी। यहाँ आरव उसे टाइटली ग्रैब करके रोल करता है। यहाँ अनायरा अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि रोल होते ही उसकी टाइट ग्रिप और उसकी हाथों का फील उसकी बॉडी पर हो रहा था। यहाँ आरव रोल होकर अनायरा के ऊपर आ जाता है। अनायरा की आंखें बंद थी। वो उसे 1 सेकंड के लिए देखता है, फिर तुरंत ही साइड होकर खड़ा हो जाता है। यहाँ अनायरा की जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज हो गई थी क्योंकि इनकी फुल बॉडी टच हुई थी और वो आंखें बंद करके वहीं लेटी हुई थी। यहाँ आरव उसे देखता है और बोलता है, ओ हेलो, क्या पूरी रात यहीं सोने का इरादा है क्या? यहाँ अनायरा होश में आती है और उठती है, थोड़ा संभल कर, क्योंकि कॉफ़ी और पानी था। फिर एक दूसरे को ये दोनों देखते हैं। यहाँ आरव जाने लगता है। अनायरा सॉफ्टली बोलती है, 2 मिनट रुकिएगा। आरव टर्न होके बोलता है, व्हाट? अनायरा कैफेटेरिया के पास से फर्स्ट एड किट से एक क्रीम ट्यूब निकाल और आरव के पास आकर कहती है,
देखिए मेरी वजह से आपका हाथ जल गया, प्लीज़ अलाउ मी। यहाँ आरव बोलता है नो नीड, और थोड़ा सा टर्न करता ही है कि उसका पैर फिसल जाता है। यहाँ अनारा उसे पकड़ने के चक्कर में उसके साथ गिर जाती है। वो जाकर सीधा उसकी गोद में गिरती है। आरव गिरा भी बड़ा अच्छे से था। वो बैठा था, एक पैर सीधा और दूसरा फोल्डेड था। अनारा उसकी लैप में थी। दोनों के फेस में बिल्कुल 1 इंच की दूरी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अनारा की बैक आरव के उसी पैर पर थी जो फोल्डेड था, और आरव गलती से वो फोल्डेड लेग फ्लैट करता है। तभी अनारा का बैलेंस बिगड़ता है, तो आरव उधर उसकी बैक पर हाथ रखता है उसे संभालने के लिए, और इनका आई कांटेक्ट फिर से होता है। अनारा की जुल्फ़ें थोड़ी आगे थी और उसकी ब्लू आइज, उसका चेहरा एक अलग ही अदाएं दिखा रहा था। आरव उसे घूर के देख रहा था। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में डीपली देख रहे थे। अनारा का वो अंदर अंदर घबराना आरव साफ देख पा रहा था, और यहाँ आरव की हार्ट बीट बढ़ रही थी, जो अनारा बहुत आसानी से महसूस कर पा रही थी, क्योंकि उसका हाथ आरव के चेस्ट और शोल्डर के बीच में रखा हुआ था। साथ में वो दर्द भी देख पा रही थी आरव का, उसकी आंखों में जो खामोशी से भरा हुआ था। यह आरव बहुत सॉफ्टली रुक कर बोलता है, उठो। लेकिन अनायरा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, तो वो उसका हाथ साइड करता है, अनायरा को हटाता है और खामोशी से निकल जाता है। अनायरा उसे जाते हुए देख रही थी। फिर अनायरा उठती है, वॉशरूम में जाके खुद को फ्रेश करती है, वापस आके 2 कप कॉफ़ी बनाने लगती है। यहाँ आरव अपने केबिन में जाकर वॉशरूम जाता है, अपने आर्म को वॉश करता है। वो ब्लेज़र को भी ड्राई करता है, पर वो ड्राई नहीं हो रहा था। वो उसे साइड में रखकर फेस पे पानी मारते हुए अपने हाथ को देख रहा था। फिर वो अपने फेस पे और पानी मारते हुए मिरर से अपने आप को देख रहा था, और वो अपना हाथ अपने हार्ट के पास रखता है, फील करता है और बोलता है, वाई सो फास्ट, और इतने सालों बाद। फिर वो ख्याल झटक देता है और अपना ब्लेज़र लेकर टॉवल से अपना फेस ड्राई करते हुए बाहर आ जाता है। अपना ब्लेज़र साइड में रख देता है, अपने टॉवल से अपना फेस ड्राई कर रहा होता है। तभी अनायरा बिना नॉक किए अंदर आती है। आरव उसे गुस्से से देखता है। अनायरा हाथों को दिखाती है कि मेरे हाथों में कॉफ़ी है। फिर वो जाकर टेबल पे कप्स रख देती है। अनायरा बोलती है, सर बस 2 मिनट बात कर सकती हूँ। आरव गुस्से से बोलता है, इट्स ऑलरेडी लेट, यू शुड गो होम। या अनायरा बोलती है, आपका हाथ बंद हुआ है, कुछ लगाना पड़ेगा। आरव तीखी टोन और गुस्से में बोलता है, आई सेड नो, यू कैन गो नाउ अनायरा। अनायरा को बहुत हर्ट होता है, उसका चेहरा उतर जाता है। वो वहाँ से चली जाती है अपनी कैबिन में, बैग उठाती है, लैपटॉप उसमें डालती है, वो फाइल और कुछ फाइल्स लेके अंदर रखती है और वहाँ से ऑफिस से निकल जाती है। यहाँ मैनेजर अजय उसे जाते हुए देखता है। अनायरा का चेहरा पूरा उतरा हुआ था। यहाँ अजय ऊपर आता है, कैबिन पर नॉक करता है। तभी आरव गुस्से से बोलता है, मैंने बोला ना, यू नो नीड, यू हैव टू गो होम। इतना बोलते ही है कि अजय बोलता है, बॉस इट्स मी अजय, मे आए। आरव बोलता है, यस कम इन कोल्ड रूम। अजय बोलता है, बॉस इट्स लेट नाउ, हमें वापस होटल चलना चाहिए। आरव उठती है, वो अपना बैग लेती है और कैबिन से बाहर निकल जाती है। यहाँ मैनेजर उसे जाते हुए देखता है। वो समझ जाता है गुस्से में, इसलिए वो ब्लेजर उठाकर पीछे पीछे चलने लगता है और ये लोग नीचे आते हैं। दोनों कार रेडी थी। यहाँ अनायरा ऑफिस से बाहर निकल गई थी। वो कबीर को कॉल कर रही थी, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। वहाँ पे कोई ऑटो कैब भी नहीं मिल रहा था। वो बाहर जाके वेट करने लगती है। तभी कबीर का कॉल लगता है, बट कट हो जाता है। वो वहाँ पर वेट कर रही थी। तभी कुछ ऑटो वाले आते हैं, लेकिन अनायरा को वो सही नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। वो रोड साइड खड़ी हो जाती है और बार बार कबीर का नंबर डायल कर रही होती है, बट नॉट रीचेबल। यहाँ आरव नीचे आती है, कार में बैठती है और ये लोग भी बाहर आते हैं पार्किंग से। कार में आरव क्वाइटली बैठी थी और ये लोग क्रॉस करते हुए निकलते हैं अनायरा को।
उसे नहीं पता होता, वो तो सिर्फ शांति से बैठी। दोनों कार होटल की तरफ बढ़ रही होती। तभी आरव फ्रंट मिरर की तरफ देख रही थी। उसे दिखता है कि अनारा साइड में खड़ी है। तभी कुछ राउडी बॉयज गाड़ी से चिल्लाते हुए उसके पास से निकलते हैं। आरव ये सब देखता है कार में बैठे हुए। तभी वो ड्राइवर से बोलता है, स्टॉप द कार। ड्राइवर रुक जाता है। आरव बोलता है, रिवर्स। बिना कोई सवाल किए ड्राइवर रिवर्स करता है। कार वापस आती है। ये लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे। ये लोग थोड़ा दूर जाके अनायरा से खड़े हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। यहाँ 10 मिनट बीत जाते हैं। अनायरा भी अकेली खड़ी हुई थी और थोड़ी वरीड थी। अनायरा उसे देख रहा था कि वो बार बार किसी को कॉल कर रही है, पर कोई उसे पिक करने नहीं आया। कई कारें आ जा रही हैं, पर अनायरा को कोई पिक करने नहीं आया और अनायरा बहुत परेशान है। अनायरा को उस आरव 10 मिनट और देखती है। फिर वो अजय को इशारा करता है। फिर दोनों कार जाकर रुकती हैं सीधा अनायरा के पास। अनायरा डर जाती क्योंकि उसे नहीं पता था कौन है। वो भी इतनी लेट नाइट। 2 कारें उसके सामने आके रुकी है। तभी एक गार्ड उतरकर मैनेजर का डोर ओपन करता है और अजय नीचे उतरता है। उसे देखकर अनायरा थोड़ी रिलीफ लेती है, बट कंफ्यूज थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अजय उसे पोलाइटली अप्रोच करता है। उसे बहुत सॉफ्टली पूछता है, मैम एवरीथिंग इज़ ऑल राइट? और साथ में बोलता है, आई एम अजय, यू नो मी ना? अनायरा बोलती है, यस आई नो। और वो पीछे कार की तरफ देखती है। अजय बोलता है, क्या मैम आपको कोई पिक करने आने वाला है? अनायरा परेशान थी पर बोलती है, यस, हाँ आने वाला है। वो ये नहीं दिखाती कि वो परेशान है। अजय बोलता है बहुत सॉफ्टली, मैम इट्स ऑलरेडी लेट, अभी तक आपको कोई पिक करने नहीं आया। हम 20 मिनट से देख रहे हैं। अनायरा यहाँ बोलती है, ओह मुझ पे नज़र रखी जा रही है। ये वो ऐसा माइंड में सोच रही थी और बोलती है, व्हाट यू मीन? अजय बोलता है, डोंट थिंक रॉन्ग मैम, रात बहुत हो गई है और आप अकेली हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अनायरा थोड़ा प्रोटेक्टिवली बोलती है, क्या मतलब है इस बात का? वो कंफ्यूज थी कि कार में कौन है। अजय बहुत ही नरमी से बोलता है, मैम लेट नाइट है, आपका अकेले इस जगह पर रहना सही नहीं है। इफ़ यू डोंट माइंड वी ड्रॉप यू एट योर प्लेस। अनायरा सोचती है, ये क्यों मेरी हेल्प कर रहा है। वो कंफ्यूज थी। वो बोलती है, नो आई मैनेज माई सेल्फ। यहाँ अजय उसे समझाते हुए सॉफ्टली बोलता है, मैम लेट नाइट है, इज़ नॉट सेफ। और अभी कुछ बॉयज़ शाउट करते हुए गए हैं। यहाँ अनायरा बोलती है, थैंक्स बट आई मैनेज, मेरा भाई भी आता ही होगा। यार अब देख रहा था कार से, तभी वो कार से नीचे उतरता है। उसे देखकर सारे गार्ड्स भी बाहर आ जाते हैं। वो कार की दूसरी तरफ जाके खड़ा होता है, जिस साइड अनायरा और अजय बात कर रहे थे। इधर आवाज़ सुनकर अनायरा देखती है आरव की तरफ। इनका बस 1 सेकंड का आई कांटेक्ट होता है। आरव बोलता है रफ टोन में, इट्स माई ऑर्डर, क्वाइटली गेट इन द कार मिस अनायरा। और वो कार में जाके बैठ जाता है। यहाँ अनायरा फ्रस्ट्रेटेड होती है और सोचती है, वैसे भी लेट हो गया और ये कबीर दा बंदर पता नहीं किधर है। फिर वो आगे बढ़ती है। अजय थोड़ा स्माइल करता है, उसे फॉलो करता है, बैक साइड का डोर खोलता है। अनायरा अंदर कार में बैठ जाती है। मैनेजर भी बैठता है, सब लोग बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ कार में आरव क्वाइटली बैठी थी। यहाँ अनायरा आरव की तरफ देखती है और गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड होके विस्पर करती है, हमेशा ऑर्डर चलाती रहती है। और वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है। यहाँ ड्राइवर एड्रेस पूछता है। अनायरा उसे एड्रेस बताती है और ये लोग निकल जाते हैं राठौर हवेली की तरफ। यहाँ अनायरा मिरर से आरव को देख रही थी, चुपके चुपके, बट आरव का फेस बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ देख रहा था। तभी अनायरा की नज़र आरव के हाथ पर जाती है मिरर के थ्रू। उसे वो हल्का सा रेड दिखता है। अभी वो फेस टर्न करती है और उसके हाथ की तरफ देखती है, जो बहुत ज़्यादा रेड था। उसका हाथ पूरा बंद था, साफ दिख रहा था। उसे देखकर पता नहीं अनायरा को दर्द फील सा होने लगता है। वो आरव की तरफ देखती है, जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, नथिंग, जैसे उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा होता है। पर अनायरा को यहाँ बहुत कुछ फील हो रहा था। तभी अनायरा अपने बैग से एक ट्यूब
टाइप की क्रीम निकालती है, अपने फिंगर्स पर लेकर और डरते हुए आरव के हाथ के पास अपना हाथ ले जाती है और बहुत धीरे से अप्लाई करती है उसके हाथों पर जहाँ रेड था, बर्निंग पॉइंट था। यह आरव को तुरंत ही फील होता है और उसकी बर्निंग पर थोड़ा रिलीफ मिल रहा होता है, पर वो कोई रिएक्शन नहीं देता, ना ही फेस से ना ही अपनी बॉडी से कोई रिएक्शन देता है। वो सीधा बाहर की तरफ ही देख रहा था। यहाँ अनारा पहले डर रही थी, वो आरव की तरफ देखती है। जब वो देखती है कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना ही गुस्सा कर रहा है, नॉर्मली बैठे बैठे बाहर देख रहा है, तो वो और अच्छे से अप्लाई करने लगती है। यहाँ आरव मिरर से, फ्रंट मिरर से अपनी आँखों को थोड़ा सा साइड मूव करके देख रहा था। अब वो कुछ बोल नहीं सकता था, पर गुस्सा भी आया था, पर कुछ अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि कई महीनों और सालों बाद कोई उसकी केयर कर रहा था। हाँ, करने वाले बहुत थे, लेकिन कोई अनजान उसकी केयर कर रहा था। यहाँ मैनेजर अजय हमेशा पूरी नज़र रखता था, और ख़ासकर तब जब आरव के आसपास कोई हो। वो भी देख लेता है और देखता है कि आरव का रिएक्शन नॉर्मल है, इसलिए वो थोड़ा मुस्कुराकर अपनी स्माइल छुपा लेता है। यह अनारा बहुत ही सॉफ्टली और दूर से थोड़ा फूंक मारकर क्रीम को अच्छे से अप्लाई करते हैं। जब जब उसने फूंक मारी थी, आरव की भी सांसें बढ़ रही। अनारा अप्लाई करने के बाद एक स्माइल करती है। अब वो खुश थी कि उसने अपनी गलती सुधार ली, और वो थोड़ा साइड होकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद ये लोग पहुंच जाते हैं हवेली, राठौर हवेली। बड़ी सी हवेली थी, उसमें ऊपर लिखा था राठौर मैंशन, और कुछ ईयर्स थे जो हल्के टूटे थे, 1984। कार रुकती है, मैनेजर उतरता है और अनायरा का गेट ओपन करता है। यहाँ अनायरा एक तक आरव की तरफ देखती है, फिर वो नीचे उतर जाती है। आरव उसकी तरफ एक सेकंड के लिए भी नहीं देखता, वो स्ट्रेट देख रहा था। अनायरा उतरती है और अजय को थैंक्स बोलती है। थैंक्स अजय। और अजय बोलता है गुड नाइट मैम। अनायरा फिर से थोड़ा आरव की तरफ देखती है, लेकिन स्टिल नो एक्सप्रेशन, और वो उसकी तरफ नहीं देखता। अनायरा सर हाँ मिलाती है और अपने घर का डोर खोलती है, जो बाहर से नहीं लगा रहता हो, लोहे का। उसे खोलकर वो अंदर जाती है। यहाँ मैनेजर भी कार में बैठ जाता है, लेकिन कार ऑन नहीं हुई थी, चालू नहीं हुई थी, कार वहीं स्टिल खड़ी हुई थी। यहाँ अनायरा सोचती कि कार चली गई होती। जब वो मेन गेट की तरफ पहुँचती है, वापस टर्न होकर देखती है, कार वहीं खड़ी थी। फिर वो गेट खोलती है और ज़्यादा न सोचकर अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, आरव टर्न करके उसी तरफ देखता है, उसी गेट की तरफ, और फिर कार चालू होती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ आरव उसके बारे में सोच रहा था। तो गाइस बाय। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, शब